नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं SM न्यूज। बसपा समर्थित इन लोग की सरकार बनने जा रही है। बसपा मतलब बहुजन समाज पार्टी और इन लोग मतलब इंडियन नेशनल लोक दल, यानी बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी और अभय चौटाला की पार्टी का गठबंधन हुआ है और इनकी सरकार बनने जा रही है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से तिलमिला गई है और मोर्चा तो पूरी तरह से देश के धड़कन युवा नेता आकाश आनंद ने संभाल रखा है। उन्होंने तो बड़ी बड़ी रैलियों में जो बड़ी बड़ी भीड़ें आती है, लाखों की भीड़ आती है, उसमें डंके की चोट पर वहाँ की जो लगातार 3 पार्टियों की सरकार बनी थी, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो और वर्तमान में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार हो, उन्होंने जो 2 लाख वहाँ जो है शिक्षा के क्षेत्र में सीट खा लिया है, 5000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का काम किया है हरियाणा की भाजपा सरकार ने, उस पर पूरी तरह से हमलावर है। और आकाश आनंद यही नहीं रुक रहे हैं, वह राज्य से लेकर देश के मुद्दे पर भी सबको पूरी तरह से बैकफुट पर ला रहे हैं। और जब SC ST में क्रीमी लेयर लगाया गया, मतलब इस कोटा दर कोटा लगाया गया, इसके आरक्षण और हिस्से को खत्म कर दिया गया। और यही नहीं, संविधान को छेड़छाड़ करने में भाजपा और कांग्रेस अंदर से मिली हुई है, कई अदृश्य ताकतें मिली हुई है, उनकी कंपनियां मिली हुई है। इस पर सीधे फ्रंट फुट पर सामने आकर के अगर मुंह तोड़ जवाब दे रही है तो बहन कुमारी मायावती जी और बसपा के संयोजक, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने तो युवाओं की बात बड़ी तेजी से उठा रहे हैं। पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, चाहे प्रोफेसर के मामले की बात हो, 2000 से ज़्यादा हरियाणा में कॉलेजों में प्रोफेसर हैं, अस्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं, जो ठेके पे प्रोफेसर हैं, उनके मुद्दे को आकाश आनंद उठा रहे हैं। बात कर रहा हूं बसपा का। बसपा पूरी तरह से हरियाणा में सरकार बना रही है इंडियन नेशनल लोक दल के साथ, मतलब ये दिलों का गठबंधन है। सभी पार्टियां, चाहे वह इंडिया हो या NDA, वह हाथ मिलाते हैं अपने सहयोगियों से, लेकिन बसपा दिल मिलाते हैं। तो बहन कुमारी मायावती ने जो अब दिल मिला करके वहाँ पर गठबंधन किया है। मायावती के बारे में आप जान लीजिए, मायावती 37 MLA से 67 से 217 पर बनकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री बनी थी। आपको पता होनी चाहिए, जब भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई थी तो अडवाणी अटल जी चाहते थे कि उनके साथ गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़े। जब मान्यवर काशीराम साहब के पास गए थे मिलने के लिए, उन्हें को अपनी तो छोड़ दो यार, अगर जा कर के बहन जी से ही बात कर लो, तो बहन जी से जैसे अडवाणी अटल जी ने बात किया कि आप जो है लोकसभा मिलकर चुनाव लड़ो, उन्होंने कहा मैं कल इस्तीफा देने जा रहा हूँ। यह है बहन कुमारी की ताकत, बहन कुमारी मायावती की ताकत। मायावती ने हमेशा शर्तों पर राजनीति की है और बहुजनों के लिए राजनीति की है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित, शोषित लोगों की राजनीति की है। और यही कारण है कि भले आज उनके पास लोकसभा में एक भी सीटें नहीं हो, लेकिन उनके एक ट्विटर हैंडल से, उनके एक कॉन्फ्रेंस से देश की सरकार हिल रही है और हिल जाती है। मजबूरन भाजपा, कांग्रेस और उनके कंपनियों को भी जो है कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। अभी पूरे भारत में अगर यदि बहुजनों का कोई नेता बनकर सबसे आगे ऊपर उभर रहा है और आगे निकल रही है, उनका नाम है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। और युवाओं में सबसे बड़ा नेता पूरे भारत में अगर कहा जाए तो उसका नाम आकाश आनंद आता है। आकाश आनंद तो अपनी तेवर और आक्रामक से विरोधियों को चकनाचूर कर रहे हैं। हरियाणा में आकाश आनंद के बदौलत, आकाश आनंद के मुद्दों से उन्होंने जो युवाओं का मुद्दा उठाया, जिनको 60% से ज़्यादा बेरोजगार रखा गया है, आकाश आनंद ने इस मुद्दे को उठा करके हरियाणा की दिशा और दशा दोनों बदल दिए। वहाँ की राजनीति का जो पारा है वह पार कर गया है। आपको एक बात की और जानकारी होनी चाहिए, जब से बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ है तो समझ लीजिए बहुजनों का उदय हुआ है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा का उदय हुआ है। 1990 तक इस देश पर मनुवादियों का कब्जा था। आप जान लीजिए, कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, यूपी में राम नरेश यादव, तो थोड़ा थोड़ा ये लोग का ब्लड प्रेशर बढ़ा था। लालू यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, थोड़ा सा बुखार आया था। लेकिन जब बहन कुमारी मायावती जी भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई तो 104 डिग्री मनुवादियों को बुखार आ गया। और भाजपा और कांग्रेस है और उनको पूरी तरह से बुखार आने के बाद वो लोग परेशान थे। आज ऐसी हालात हुई कि उन्होंने बहुत साजिश रची बसपा के साथ, उसको बी टीम बताया।
ये कभी उसका बी टीम बता करके बहुजनों SC ST OBC को गुमराह किया। ऐसे कांग्रेस का तो यूपी बिहार से सफाया हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी ये डर लग रहा है कि उसका भी कहीं न कहीं सफाया हो जाएगा। यही कारण है कि SC ST का वर्गीकरण किया, क्रीमी लेयर लगाने का कोशिश, वो दृश्य ताकत और सुप्रीम कोर्ट को आगे करके उन्होंने काम किया। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी भांपते हुए मोर्चा संभाल लिया। और जान लीजिए बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है, आने वाले टाइम में OBC से के जो 1990 में लागू हुआ है मंडल कमीशन, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्ती क्रीमी लेयर लागू कर दिया है, उसको भी वापस लेने का काम करेगा। बहुजन जिस तरह से एक पैर पर होने का काम किया, और बहुजनों के सामने में अब एक ही नेता बचा है, उनका नाम है बहन कुमारी मायावती जी। और बाकी जो बहुजनों का नेता हो, चाहे वह जीतन राम मांझी हो या चिराग हो या रामदास अठावले या उदित राज जैसे चमचा नेता हो, चाहे नीतीश कुमार जैसे लोग हो, इन लोगों की अब कोई वजूद नहीं बचा है। अब पूरे देश के लोग बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का पर ही भरोसा कर रहे हैं। और आकाश आनंद के तेवर ने तो हरियाणा में जो है राजनीति का जो पारा है वह 100 डिग्री का पार कर दिया है। और हरियाणा में इतना डर गया है भाजपा कांग्रेस कि वहाँ के एक बलात्कारी को, जिसको कि अमेरिका वगैरह में आजीवन कारावास होता है, उनको बार बार पैरोल पर निकाल रहा है। कितना डरी हुई है भाजपा और कांग्रेस। वह आरोपी कोई और बलात्कारी नहीं, राम रहीम है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, वहाँ पर आज बेटी के जिन्होंने उसका इज्जत लूटा, उसके साथ खिलवाड़ किया, उनकी हत्याएं की, आज उनको पैरोल पर बार बार जो है वहाँ निकाल करके सरकार बनाने की कोशिश में है। लेकिन आकाश आनंद के नेतृत्व जो है तेवर से वहाँ भाजपा और कांग्रेस पूरी तरह से हवा में उड़ गया और बसपा की आंधी चल रही है। आप देख रहे थे SM न्यूज, और जुड़े रहने के लिए आपको शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।